प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर और दे चुके हैं क्वेश्चन पे, और हमने पूरे कंसेप्ट को एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के पूरे कंसेप्ट को हमने बताया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद द मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग देम। इनमें से कौन सा मैच सही बता रहा है मेथड सेपरेशन के लिए? लेंथेनाइड्स क्रोमेटोग्राफी को, वाटर NaCl4 स्टीम डिस्टिलेशन को, ग्लिसरीन NH2O वैक्यूम डिस्टिलेशन को, फेनॉल और बेंजोइक एसिड सेपरेटरी फनल से। तो आपको बताना है इन सब में से कौन सा मेथड सही है। तो जाहिर है सब लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1 एंड 3, उनका आंसर क्या है? सही है। तो चलिए समझते हैं किस तरह से है 1 एंड 3। देखिए लेंथेनाइड्स जितने भी होते हैं, जितने भी लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं आपके, ठीक है, तो उसमें वो हमेशा सिर्फ क्रोमेटोग्राफी से ही सेपरेट होते हैं। किससे होते हैं? सिर्फ क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट होते हैं। और आपको पता है क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी में एक सूटेबल एजेंट को डाला जाता है, सूटेबल एब्जॉर्बिंग रिएजेंट को डाला जाता है, और उसके जो रिएजेंट जो होते हैं, जो उसमें कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जो उसमें मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स सब प्रेजेंट होते हैं, उनके एब्जॉर्बिंग पावर के आधार पर उन्हें क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। उसी तरह ग्लिसरीन और वाटर में वैक्यूम डिस्टिलेशन के अनुसार सेपरेट किया जाता है, क्योंकि देखिए ग्लिसरीन क्या होता है? ग्लिसरीन लेस वोलेटाइल होता है वाटर से, और इसके कारण जब भी हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं तो वाटर पहले निकल जाता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है? ग्लिसरीन लेस वोलेटाइल होता है वाटर से, तो यानी वाटर पहले निकल जाता है मिक्सचर के सॉल्यूशन से, और क्या होता है? ग्लिसरीन उसी मिक्सचर में प्रेजेंट रह जाता है, तो यानी दोनों क्या होता है? यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट। स्टीम डिस्टिलेशन को किस तरह से सेपरेट करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से इन सबों में से कौन से मेथड को, कौन से सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जिन लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर क्या है? सही है। देखिए डी ऑप्शन किस तरह है? देखिए लेमन वाइल होते हैं, सैंडलवुड वाइल और एनिलीन, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? डिस्टिल, इनके बॉइलिंग पॉइंट सब में डिफरेंस होते हैं। इनमें एक वोलेटिलिटी नेचर का होता है। ये क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट हो पाते हैं। ये सभी सब्सटेंस स्टीम डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट हो पाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं अपने क्वेश्चन को। मिक्सचर दैट हैज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड इज। इसको आपको बेसिकली याद करना है, आपको ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर अभी आपको बता देते हैं। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा था उनका आंसर क्या है? सही है। देखिए मरकरी क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं? इजीली सेपरेट हो जाते हैं, इजीली सब्लिमेबल होते हैं। यानी मरकरी का क्लोराइड इजीली सब्लिमेबल होते हैं। वो जो मिक्सचर है आपका AgCl2 और NaCl का मिक्सचर, उससे मरकरी का क्लोराइड बाहर निकल जाता है, सेपरेट कर जाता है, और जो हमें जो सब्सटेंस चाहिए वो सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, और मरकरी बाहर निकल जाता है, यानी दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो मरकरी क्या है? एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है इस सब में से। तो आप याद रखिए इस चीज़ को। देखिए आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय। आयोडीन को सैंड से किस तरह से सेपरेट करते हैं? तो इस बात को समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बनना है तो पूरा चैप्टर को फिर से पढ़िए, हमने पूरे कंसेप्ट को बताया, वहाँ से जाके फिर से पढ़िए, तब फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, और क्वेश्चन को याद करने के साथ साथ समझदारी से भी उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सब्लिमेशन, उनका आंसर क्या है? सही है। देखिए आयोडीन जो होता है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, कैम्फर कपूर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? I2 सब्सटेंस होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब क्या होते हैं? ये सब सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? इजीली सब्लिमेबल हो जाते हैं, और इजीली सब्लिमेबल होते हैं। NH4Cl, सॉरी गलत लिख दिए हैं, NH4OH होना चाहिए था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl होता है, NH4 हम OH लिख दिए, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड इससे क्या होते हैं? इजीली सब्लिमेबल होते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या होते हैं? क्यों सब्लिमेबल होते हैं? क्योंकि वो अपने डिकम्पोजिशन के कारण सब्लिमेबल होते हैं। ये डिकम्पोज कर जाते हैं, इससे कारण सब्लिमेबल होते हैं। और देखिए आयोडीन जो होता है I2 ऐसा हैलोजन है, हैलोजन समझना है आपको। कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन के ग्रुप होते हैं। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन में I2 ही होता है जो सब्लिमेबल होता है। ठीक है, ये सब क्या है? सब्लिमेबल सब्सटेंस है। और आयोडीन मिक्सचर सेपरेट होता है सैंड से किस तरह? आयोडीन को जैसे उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, हम थोड़ा सा उसको बाहर निकालेंगे। अगर आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर भी उसको बाहर निकालते हैं सॉल्यूशन के मिक्सचर के जो मिक्सचर आपका प्रेजेंट रहेगा, उसको थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में मिला देंगे, तो आपका आयोडीन सब्लिमेबल हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और सैंड वहीं रह जाएगा। तो आपका दोनों क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट समझते हैं मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड एसीटोन इज सेपरेटेड बाई।
तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ठीक है, तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर आ रहा है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उनका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए समझते हैं किस तरह से। देखिए मिथेनॉल एसीटोन को किस तरह सेपरेट करते हैं। देखिए मिथेनॉल और एसीटोन जो होते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के अनुसार सेपरेट किया जाता है। देखिए मिथेनॉल जो होते हैं, मिथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस होते हैं और एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होते हैं। देखिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस का, 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि आपको जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा तो एसीटोन क्या हो जाएगा, पहले सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि पहले 60 डिग्री सेल्सियस आएगा तभी तो 65 आएगा। पहले 65 थोड़ी आ जाएगा, पहले तो 60 आएगा। 60 डिग्री सेल्सियस जिस तरह आएगा कि एसीटोन बाहर आ जाएगा, और दूसरे आपका जो मिक्सचर रहेगा प्रेजेंट, जिस कंटेनर में रखे हैं मिक्सचर को या फिर जहाँ रखे हुए मिक्सचर को, वहाँ क्या बच जाएगा, आपको सिर्फ मिथेनॉल बच जाएगा। और एसीटोन तो आप दूसरे जगह आप उसको इवोपरेट करके दूसरे टनल से आप उसको दूसरे कंटेनर में ले लीजिएगा। तो यहाँ क्या होता है, दोनों इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था। अभी इसके बाद आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसे भी देखिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसेस लॉ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।